विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। ये जो हमने अभी मंत्र उच्चारण किया, ये मंत्र चारों वेदों में लगभग जो 20,000 ऋचाएँ हैं, उनमें से महर्षि दयानंद सरस्वती जो आधुनिक युग में वेदों के प्रकांड विद्वान और ऋषि परंपरा के व्यक्ति थे, उनको सर्वाधिक प्रिय था। इसका अर्थ है विश्वानि देव, विश्वानि मनि संपूर्ण, देव मनि हे परमात्मा, देवाधिदेव, सविता, सारे जगत के उत्पन्न करने वाले को सविता कहते हैं। विश्वानि देव सविता, दुरितानि परास्व, जो दुरित हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख हैं, उनको हमसे दूर कर, एक भी हम में दुर्गुण ना बचे। यत भद्रम, जो अशुभ है, भद्र है, तन्न आसुव, तत् वह, न माने हम सबको, आसुव प्राप्त हो जाए, शुभ हम में प्रतिष्ठित हो जाए। आज आपको थोड़ी देर हम जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उसके संदर्भ में बात कह के और फिर आगे कैसे अपने इस छोटे से जीवन में हम विराट से विराट कार्यों को करते हुए और जीवन की जो अंतिम चीज है, जीवन का जो अंतिम तत्व है, जीवन का जो अंतिम तथ्य है, सत्य है, तत्व है, हम उसको प्राप्त कर सकें, उसके बारे में बात करते हैं। हर समय हमारे सामने दो विकल्प होते हैं। उसमें से एक को चुनना है हमें। इसको थोड़े दूसरे शब्दों में कहूं तो हम अक्सर डबल माइंडेड होते हैं। और जीवन के हर एक पहलू को इस संदर्भ में सोचना। पढ़ाई के भी, अब जैसे एक अपनी वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन का जो हम पढ़ा रहे हैं अपने आचार्य कुल में बच्चों को, ये विकल्प है। दूसरा केवल वैदिक एजुकेशन है, केवल मॉडर्न एजुकेशन है। जैसे हमने ब्रह्मचर्य से संन्यास मार्ग को अपना लिया, ये भी एक विकल्प, दो विकल्प है ना। हम गृहस्थ में भी जा सकते हैं और मेरी तरह से सन्यासी भी हुआ जा सकता है सीधा। कोई बाद में होना चाहे तो स्वामी श्रद्धानंद जी आदि, उनकी तरह बाद में भी सन्यासी हो सकता है। होना तो चाहिए सबको। विकल्प दो हैं। आप लाभ के लिए भी काम कर सकते हो और पुण्य के लिए भी काम कर सकते हो। तो कुछ काम तो लाभ के लिए करने ही पड़ेंगे आपको, घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। एक है व्यावहारिक सत्य, एक है पारमार्थिक सत्य। व्यावहारिक सत्य है कि अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को चलाने के लिए हमको अर्थार्जन करना पड़ता है। और पारमार्थिक सत्य ये है
कि हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए परमार्थ करना पड़ता है। मुझे पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को लेकर के एक बार भी प्रश्न पैदा नहीं होता है। तो इस जीवन की यात्रा को जो अनादि है और अनंत है, जब आगे बढ़ाना है तो पुण्य तो करने ही पड़ेंगे, करने ही चाहिए। लेकिन व्यक्ति लालच में, लोभ में, मुनाफे के चक्कर में, प्रॉफिट के चक्कर में केवल एक ही पक्ष को देखता है। मैंने 99% लोगों को देखा है कि खाली लोभ की बात करते हैं, खाली लाभ की बात करते हैं। लाभ और लोभ में कोई बहुत फर्क नहीं है। 99% लोग क्या सोचते हैं, जो हमने अर्जित कर लिया वो लाभ का काम है, और जो हमने दे दिया वो तो घाटे का काम है। हमने लाभ वाला और लोभ वाला काम बिल्कुल नहीं किया। तो फिर बोले समझाओ जी, सब कर रही है क्या है? ये अलोभता है। ये अलोभ होना और अकाम होना हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात मानी जाती है। छोटी छोटी बातें हैं ये आपको जीवन ना, मैंने कहा ना, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं समझ में आएगा, पूरा समझो इसको। जो हम अपने लिए और अपनों के लिए प्रयोग करते हैं, अब एक चिंतन को आप प्रभावी ढंग से सोचें तो फिर वो आपके भीतर उतर सकता है। आप कुछ भी करते हैं ना, तो उससे पहले ये सोच लो कि इससे आपके पुण्य घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ जीवन के लिए जो नितांत आवश्यक वस्तुएं हैं उनका तो प्रयोग करते ही हो, घर में, संस्थान में, जहां भी रहोगे। एक सिद्धांत बना लो, क्या मेरा इसके बिना भी गुजारा हो सकता है? न्यूनतम में जीना सीखो। जितना न्यूनतम माने जीवन की अपरिहार्यता है, वो तो प्रकृति की व्यवस्था है, उतना तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। जैसे शरीर के लिए न्यूनतम आहार चाहिए, न्यूनतम जल चाहिए, स्नान करने के लिए न्यूनतम पानी चाहिए। जितना न्यूनतम आहार चाहिए उससे ज़्यादा खा रहे हो तो ये घाटे का काम है, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। जितने न्यूनतम में रह सकते हो, माने यदि आप पंखे से गुजारा कर सकते हो तो एसी मत चलाओ। यदि आप 4 कपड़े से गुजारा कर सकते हो तो 40 या 400 मत खरीदो। सुन लो बहनों, कुछ भाई बहनें तो बदनाम होती हैं। आजकल घरों में ना, मैंने देखा जितना बेडरूम होता है उतने ही कपाट कपड़े के लिए और जूतों के लिए होते हैं। तो मैंने देखा लेडीज और जेंट्स बराबर कपड़े रखते हैं। ये कहने की बात है कि लेडीज ज़्यादा कपड़ों की शौकीन होती है। हम लोग 4 कपड़ों से गुजारा हो सकता है। मैंने देखा 40-40 जोड़े जूते। भाई न्यूनतम में गुजारा करना सीखो। आदमी सोचता है ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने वस्त्र, इतने जूते चप्पल, इतने ज़्यादा मुझे ज़्यादा ऐश्वर्य मिलाएं तो उसको मैं उपभोग करूं। जितना हम भोगते हैं उतना हमारा पुण्य क्षीण होता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। जितना हम भोगते हैं, जितना हम संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, चाहे कपड़े हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। अब 1 बाल्टी पानी में नहा सकते हैं तो मैंने देखा कुछ 5-5 बाल्टी पानी की भर के उड़ेलते रहेंगे और टीवी पर जाकर के भाषण देंगे जल संरक्षण करना चाहिए। अपने आगे पीछे फालतू की घास लगा के रखते हैं लोग। मैं
सिद्धांततः पतंजलि योगपीठ में भी घास के बहुत गार्डन बने हुए हैं। मैं सिद्धांततः ये घास के गार्डनों का विरोधी हूँ। क्यों? ये अनप्रोडक्टिव है। देखने में तो अच्छा लगता है, मतलब खराब चीज नहीं है। मैं उत्पादक श्रम, उत्पादक सौंदर्य, उत्पादक जीवन, प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए। प्रोडक्टिव हमारा वर्क होना चाहिए, प्रोडक्टिव हमारी ग्रीनरी होनी चाहिए, हर काम में उत्पादकता होनी चाहिए। जितनी जगहों पर ये दरअसल हमने अंग्रेजों से सीखा है घास लगाना। उन लोगों के यहाँ और तो कुछ होता नहीं, तो आगे पीछे घास लगा लेते हैं और सैटरडे संडे को घास काटते रहते हैं सब लोग। ये नियम है दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर। घास काट रहे हैं, उसको फेंक देते हैं। ना वो गाय खाती है ना उसको भैंस खाती। अपना गांव में घास काटते हैं, कम वो गाय भैंस के काम आती है। वो दूसरा वो उत्पादक श्रम। उसकी जगह तुलसी लगाओ, उसकी जगह अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगाओ। कहीं चलो कटाव आदि होता है, जैसे हमने संत कुटीर में जहाँ कटाव होता है वहाँ घास लगा दी, बाकी जगह पूरी जगह खेती करते हैं और बगीचे लगा दिए। मैंने कहा भैया बाकी पतंजलि योगपीठ में घास भी लगा रखी है, उसमें कम से कम 50 आदमी घास काटने में लगे रहते हैं। ठीक है, चलो हमने कहा थोड़े लोगों को रोजगार मिल गया है, लगे रहेंगे भी, कोई नहीं, राजी रहेंगे। सिद्धांततः मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। तो एक बड़ा सूत्र है, हमें जीवन में हमेशा श्रेष्ठ विकल्प को चुनना है, भद्र का चुनाव करना है, दुरित को छोड़ना है। अब ये बड़ा चिंतन है, इसके ऊपर मैं आपको 7 दिन तक जैसे कथा करते हैं ऐसे मैं इस मंत्र की कथा कर सकता हूँ, वेद कथा। हाँ? वैसे आने वाले समय में जैसे अभी राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, अलग अलग पुराणों की कथा होती है, तो ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ हम तैयार कर रहे हैं। आगे उपनिषद की कथा, वेद की भी कथा होगी। मैंने लोगों को समझने में तो आएगा, अभी तो लोगों को अपने मूल परंपरा का पता ही नहीं है। और मैंने 99% तो तथाकथित विद्वान हैं, उनको बोलते हुए देखा है। इधर उधर के श्लोक, इधर उधर के कुछ बोलते रहते हैं और बोलते रहते हैं वेद में लिखा है। वेद का प्रमाण ही नहीं देते। कोई गीता का श्लोक बोलते हैं, कोई उपनिषद की ऋचा बोलते हैं, कोई जो है इधर उधर का, कोई चाणक्य नीति का, कोई विदुर नीति का, कोई महाभारत का, कोई जो है रामायण का, कोई नीति शास्त्रों का श्लोक बोल दिया और बोला वेद में ऐसा लिखा है। देखो ये सिद्धांत तय बात ठीक नहीं है। ऐसे व्यवहार के स्तर पर दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छी बात बता रहे हैं। देखो जो समाज में, राष्ट्र में, विश्व में प्रामाणिक व्यक्ति हैं, उनको हमेशा एक श्रेष्ठ सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ा संकेत किया था आपको, ढोंग, आडंबर, पाखंड। मैं 99% सकारात्मक बात करता हूं, मैं विधियात्मक बात करता हूं। लेकिन मैंने देखा लोग विधि की बात करते रहो तो निषेध को समझते ही नहीं, उसको भी करते रहते हैं और विधि को भी करते रहते हैं। इसलिए वेदों में विधि और निषेध दोनों को बराबर कहा है। त्याज्य कर्म, कर्तव्य कर्म, भक्ष्य अभक्ष्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, दुरित भद्र, दोनों को कहा है। नहीं तो ध्यान नहीं जाता हमारा। अब ये बड़े शब्द हैं, एक बात समझ लो, जीवन में ये तय कर लो कि अपने को जो गुरु ने मार्ग बताया है उसी मार्ग पर चलना है। गुरुओं का मार्ग, ऋषियों का मार्ग, वेद का मार्ग, यही एक मार्ग है, यही एक पथ है। बाकी तो कुपथ और कुपंथ हैं। हम आपको
4-5 संदर्भ बताता हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ईश्वर की उपासना ऐसे करो, परमात्मा का स्वरूप ये है। मैंने इस बात को लगभग न के बराबर कहा है कि ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है, ये उसका पूर्ण स्वरूप नहीं है। ये तो सारा ही भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन ये पूर्ण रूप नहीं है उसका, ये तो आंशिक रूप है। लेकिन ऐसा आप सभी भी बैठे हुए और करीब करीब लगभग 10 साल से मुझसे जुड़े हो, 2006-7 से, फिर कुछ 7-8 से 9 से, लगभग 8-10 सालों से तो कम से कम आप सभी भाई बहन जुड़े हो। 10 सालों में मैंने ईश्वर का विधेयात्मक रूप आपके सामने रखा। परिणामतः आप विधेयात्मक स्वरूप को तो पूरा स्वीकार करते हो, लेकिन निषेध न करने से बहुत तरह के पाखंड में भी पड़े रहते हो, जो कि परमात्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं है, वहां थोड़े भटकते भी रहते हो। आपको मैंने गुरु का, एक समर्थ गुरु सत्ता कैसी होती है, इसके संदर्भ में कई बार प्रबोधन दिया कि गुरु को श्रोत्रिय होना चाहिए। उपनिषदों में गुरु के संदर्भ में कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेदम आयात नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु की 2 डेफिनेशन दी 2 शब्दों में। एक वो श्रोत्रिय होना चाहिए, अर्थात वेद वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। वेद और वैदिक परंपरा, ऋषि ज्ञान परंपरा को जीने वाला होना चाहिए, जानने वाला भी और उसको जीने वाला। अब इस लक्षण में तो ज़्यादातर जिनको हम गुरु स्थान पर मानते हैं वो नहीं ठहर पाएंगे। ये तो कसौटी बहुत बड़ी है। आप कहेंगे फिर स्वामी जी, फिर तो ठीक है ना, वो श्रद्धा तो माता पिता सबके प्रति प्रेम का भाव ये तो रखना चाहिए। लेकिन देखो, गुरु की एक गरिमा, जैसे राष्ट्रपति पद की एक गरिमा है, प्रधानमंत्री जो पॉलिटिकल पद हैं उनकी भी एक योग्यता होती है, एक पात्रता होती है। यद्यपि पहले तो ये चरित्र के आधार पर चयन होता था, अब वोट के आधार पर चयन होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी किसी भी पद की एक गरिमा होती है। तो गुरु के पद की पहली गरिमा, पहला उसका मापदंड वो श्रोत्रिय होना चाहिए, चारों वेदों का विद्वान होना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ब्रह्म माने वो 24 घंटे ब्रह्म भाव में जीने वाला, जिसको मैं सामान्य शब्दों में आपसे कह रहा था कि वो सात्विक चेतना में, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, भागवत चेतना में, ऋषि चेतना में जीने वाला व्यक्ति होना चाहिए। माने उसकी ब्रह्म बुद्धि खत्म हो गई, ब्रह्म बुद्धि रह गई, उसमें ब्रह्म भाव रह गया। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में अखंड निष्ठा। बस उसको देख करके ऐसा लगता है कि ये तो भगवान के मूर्त रूप है। अब गुरुओं के नाम पर आजकल गुरु शब्द की हिंदुस्तान में इतनी महिमा है, विश्व गुरु कहते थे ना भारत को, विश्व गुरु। तो आप देखो, ये मैनेजमेंट गुरु, ये ज्योतिष गुरु, ये योग गुरु, ये आध्यात्मिक गुरु, ये मैनेजमेंट गुरु, ये रसोई गुरु, आजकल आते हैं ना रसोई सिखाते हो, क्या बोलते हैं, रेसिपी गुरु। गुरु सबको बनना है भाई, गुरु की तो बहुत बड़ी महिमा है। मैंने कितने लोगों को देखा, बाबा जी सुबह से शाम तक सुल्फा लगाते रहते हैं, और बड़े बड़े मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कहलाने वाले
वो भी वहाँ मत्था झुकाते रहते। बाबा सिद्ध हैं। मैंने कहा फिर ये सुल्फा क्यों लगा रहे हैं? बोले ये तो बस महाराज की, बाबा जी की लीला है, मस्ती है। ये क्या बात है? हम लोग ना, अब मैं अभी भी इस रास्ते का चयन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैंने विधि की चर्चा की तो आपत्ति नहीं होगी, जरा सी निषेध की चर्चा की तो बहुत भयंकर बखेड़ा हो जाता है। इसलिए दूसरे कितना 100% सिद्धांत पर खरे उतर पाएंगे, इसकी मुझे अपेक्षाकृत, क्योंकि एक परंपरा होती है, वो उत्तरदायित्व मेरा उतना, मतलब जैसे यहां 100% उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि आप गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित हो गए हो। आपका ये जो गुरु शिष्य संबंध है ये स्थापित हो चुका है, अब इसको मैं नकार नहीं सकता। हाँ? अब एक घर में बच्चा पैदा हो गया, बेटा बेटी पैदा हो गया, तो वो है हमारा, वो बुद्धिमान है, वो बलवान है, वो दुर्बल है, वो अपंग है, वो जैसा है वो अपना है ना। तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चों, अब तुम में से कोई थोड़ा बहुत दुर्बल है, कोई बलवान है, कोई कम प्रज्ञावान है, कोई थोड़ा अल्प ज्ञान वाला है, जैसे भी हो तुम हमारे बच्चे हो। तो लेकिन तुम श्रेष्ठ बच्चे बनो, श्रेष्ठ संतानें बनो, श्रेष्ठ शिष्य बनो, अपने भीतर श्रेष्ठता का आधान करो। देह की दुर्बलता कम ज्यादा हो सकती है, भाव की शुद्धता 100% होनी चाहिए, आचरण की शुद्धता 100% होनी चाहिए। यहां से मैंने अपनी बात शुरू की। तो आज अभी तक का जो बिंदु था, हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं, उसमें से हमें श्रेष्ठ का वर्णन करना है। सुबह से शाम तक, सुबह जल्दी भी उठ सकते हो और देर तक भी सो सकते हो। आप में से काफी ऐसे भाई हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब हमारे गुरु जल्दी उठते हैं तो गुरु जाग गए हों और शिष्य सोते रहें, ये तो मर्यादा की हानि है, ये तो श्रेष्ठ मर्यादा नहीं है। इसलिए जिनको ये बात स्मरण रहती है वे भोर में जल्दी उठ जाते हैं। और बहुत से भाई बहन एक बार सोए और सोए रह गए। आप में से ऐसे भाई बहन भी हैं जो एक दिन भी सुबह देर से नहीं उठते, और एक दिन भी जिन्होंने 365 दिन आंधी बरसात सर्दी गर्मी लाभ हानि जय पराजय जीवन मृत्यु सब कुछ उनके घर में आया, लेकिन उन्होंने एक दिन भी योग को नहीं छोड़ा। ये है अखंड निष्ठा गुरु के प्रति, योग के प्रति। ऐसे बहुत भाई हैं, उन्होंने इस व्रत को निभाया है। ऐसे निभाना चाहिए, इससे गौरव बढ़ता है, अपने भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने जीवन में दिव्यता बढ़ती है। और सब कुछ भगवान को साक्षी मान करके करते रहे। गुरु को परोक्ष रूप में हर समय अपने आंखों के सामने अनुभव करने की, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रही हूं, मेरे गुरु मुझे देख रहे हैं, मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं। तो गुरु तत्व को, भागवत तत्व को अपने आसपास अनुभव करना, इससे जीवन में बहुत दिव्यता बनी रहती है। तो सुबह से शाम तक उठने से लेके योग करने कराने से लेकर के खाने पीने से लेकर के वाणी व्यवहार व्यापार से लेकर के हर समय हमारे सामने 2 विकल्प होंगे। उसमें भद्र का चयन करना है और जो अभद्र है उसको छोड़ना है, शुभ का चयन करना है, अशुभ को छोड़ना है, धर्म का चयन करना है, अधर्म को छोड़ना है, पुण्य का चयन करना है, पाप को छोड़ना है। ये बात बहुत गहरी है। अब इसको, क्योंकि मैंने कहा विस्तार बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए सार रूप में कहा है। अगली बात,
मैंने जब योग सिखाना शुरू किया था तब प्रारंभ में मेरे पास 2 आदमी आते थे। एक का टाइटल बंसल था, एक का गुप्ता, योगेश गुप्ता। योगेश जी तो अभी भी मिलते रहते हैं, वो जूनियर इंजीनियर थे उस समय, शायद अब तो सीनियर हो गए होंगे। सहारनपुर में रहते हैं, पहले हरिद्वार में थे वह। उस समय हरिद्वार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था। खैर, फिर उसके बाद सीधा 2 से हमने 200 को योग सिखाया। जब सूरत में गए उस समय योग की इतनी बड़ी ब्रांडिंग नहीं थी। देखो ये दुनिया तो ब्रांड पे चलती है, ये एक बड़ा विज्ञान है, ब्रांड भी अपने आप में। अब अगली दूसरी बात कह रहा हूँ, 2 आदमियों से सीधा कितनों को सिखाया हमने? 200 आदमियों को। हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, कोई विरासत में चीज़ नहीं मिली थी, योग की ब्रांडिंग नहीं थी, हमारी कोई पहचान भी नहीं थी माता पिता से या गुरु से, क्योंकि हमारे माता पिता तो किसान थे, जो है गाँव के अनपढ़ माँ बाप, उनको कौन जाने दुनिया में। तो माँ बाप की कोई पहचान नहीं थी, कोई गुरु की भी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं थी भाई, देश राष्ट्रीय स्तर पर कोई पीठ नहीं थी हमारी कि कोई 100, 200, 500, 1000 साल पुरानी कोई सिद्ध पीठ हो। ये अलग बात है कि मैं कहता हूँ हमारी पहचान यदि माँ बाप के कारण से होती है, माँ बाप को गौरव देता हूँ मैं, गुरु को गौरव देता हूँ, उनको मैं भगवान का ही मूर्त रूप मानता हूँ, लेकिन हमारी पहचान माँ बाप के कारण से हो, ये हमारी शान नहीं, ये तो हमारे माँ बाप की शान है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए अपने जीवन में, ऐसा हमें आचरण रखना चाहिए, ऐसा श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए कि हमारे कारण से पूरी दुनिया में हमारे माता पिता की पहचान हो, उनको गौरव मिले, हमारे गुरुओं को गौरव मिले, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे राष्ट्र को गौरव मिले, और हमारा जीवन ऐसा हो, हमारा आचरण ऐसा हो, हमारे कारण से भगवान को गौरव मिले। परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज पतंजलि के इस सब कार्य को देखते हैं लोग तो कहते हैं अरे भाई योग में ताकत है, स्वदेशी में ताकत है, अरे आस्तिकता में ताकत है, अरे ये आदमी भगवान को मानता है। और हम तो अभी तक यही सोचते थे कि जो भगवान को न मानने वाले लोग हैं वही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आगे कौन बढ़ रहा है? चीन वाले बढ़ रहे हैं, जापान वाले बढ़ रहे हैं, या अमेरिका वाले बढ़ रहे हैं, तो भगवान को तो मानते ही नहीं वो लोग। तो पतंजलि के आगे बढ़ने से पतंजलि को, ऋषि को तो गौरव मिलेगा ही, इससे बहुत बड़ा सेवा का काम तो होगा ही, इससे पूरी दुनिया में योग की प्रतिष्ठा होगी, आस्तिकता की प्रतिष्ठा होगी। माने जो नास्तिक लोग हैं वो भी मानेंगे कि भाई ये कुछ स्पेशल पावर है, भाई इधर भगवान में कोई शक्ति होती है। जैसे अपनी लगभग 5 वर्षों की पूरे भारतवर्ष की यात्रा चलती रही, और उस यात्रा के दौरान पूरे देश में जागरण का कार्य हुआ। योग को तो जन आंदोलन हमने बनाया ही, एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन का भी एक जन आंदोलन खड़ा किया, जमीन तैयार की, परिवर्तन की, पॉलिटिकल चेंज की। और फिर जब संकल्प पूर्ति महोत्सव हुआ तो मैंने दिल्ली में तालकटोरा मैदान में उस बात को कहा था कि मैं आज 3 शब्द कहता हूं, परमात्मा है, कर्म फल व्यवस्था है, और न्याय व्यवस्था भी है। परमात्मा है और परमात्मा की कर्म फल व्यवस्था भी है, और परमात्मा की न्याय व्यवस्था भी है। जिनको विश्वास ना हो वो भी ये सारा कार्य देख करके इस विश्वास को बल दे सकता है, इस विश्वास को अनुभव कर सकता है। ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत बल देती हैं। खैर, अभी आपसे एक बात कही मैंने, तो इसका ध्यान रखना। अब अगली बात कह रहा हूं, अब उसका ध्यान दो, योग वाली बात। पहले मैंने कहा 2 रास्ते आपके सामने रहेंगे, डबल माइंडेड होते हैं आप ज़्यादातर कार्यों को लेकर के,
संगठन के कार्यों को प्राथमिकता दूं कि घर के कार्य को प्राथमिकता दूं, पति के कार्य को प्राथमिकता दूं कि गुरु के कार्य को प्राथमिकता दूं, पत्नी के कार्य को प्राथमिकता दूं, बच्चों के कार्य को प्राथमिकता दूं कि गुरु के कार्य को प्राथमिकता दूं, तो उसमें न्याय करना आप गुरु के साथ भी परिवार के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार करना। कुछ ऐसे कार्य होंगे जहां पर आप एक तरफा हो जाएंगे कि नहीं, न्यायपूर्ण दृष्टिकोण रखना पड़ेगा आपको। खैर, अब ये जो योग वाला बात है, इस योग वाली बात में एक बात कहना चाहता हूं कि भाई जब हमने शुरू किया था तो 2 से सीधा 200, फिर 200 से फिर 2000, 2000 से फिर 10,000, 10,000 से फिर लाख, फिर लाखों से करोड़ों। तो करोड़ों को योग सिखाया, उसके लिए किसको निमित्त बनाया भगवान ने? स्वामी रामदेव को, मुझ जैसे एक अकिंचन फकीर को। क्या था मेरे अंदर भाई, और कौन सा ऐसा तत्व है जो आप में नहीं है? यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो आपकी और हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में लगभग मेरे बराबर सभी मिलोगे। माने पैतृक संपत्ति जितने हमारे माता पिता के पास थी उतनी तो आपके पास भी है। जितने हमारे माता पिता ने हमको शिक्षा देने के लिए पुरुषार्थ किया उतना तो आपके माता पिता ने भी किया है। माने पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि और दैहिक पृष्ठभूमि, कुछ तो मेरे से भी ठाड़े ठाड़े हैं। मैं तो ऐसे दुबला पतला आदमी था पहले से ही। खड़े होते थे टंगड़ी मिलती थी, पेट आगे निकलता था, हमको पेटल पेटल कह के चढ़ाया करते थे। तो आप किस महीने में कम हो भाई? जब अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होके, देखो मैंने कहा जीवन को ना टुकड़ों टुकड़ों में मत देखो, किसी भी चीज का पूरा मूल्यांकन करो। आपके और मेरी तुलना करो आप कि आप मेरे से कहाँ कम हो। मैंने कहा इस शरीर के लिंग भेद को छोड़ दो, ये तो देह का भेद है। चैतन्य के रूप में, आत्मा के रूप में हम सब योगी आत्माएं हैं, हम सब योगी भाई बहन हैं। अब अपना अपना चिंतन करो। तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि देख लो, शारीरिक पृष्ठभूमि, शारीरिक पृष्ठभूमि देख लो, पढ़ने पढ़ाने की पृष्ठभूमि ठीक है, मैं गुरुकुल में थोड़ा पढ़ लिया तो वो आप भी तो कुछ ना कुछ तो पढ़े हुए हो, क्या बात। फिर और दूसरी पृष्ठभूमि में देखता नहीं हूं और ना दूसरों को वैसी दृष्टि देता हूं। जाति की पृष्ठभूमि को मैं मानता नहीं हूं जो आज जातियां बना दी गई हैं। एक मैंने तो कई बार इस बात को विनोद में भी कहता हूं और सच्चाई भी, अब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृत हुरु तदस्यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो जायते। मेरे से बोले बाबा आपकी बिरादरी क्या है? मैंने कहा मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं। बोलो हो कि नहीं? कौन सा ऐसा अपवाद रूप में कोई हो सकते हैं एक दो जो मेरे से ज्यादा वेद मंत्र आदि ऋचाएं आदि जानते होंगे हैं? मेरे से श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं, भुजाओं से क्षत्रिय हूं। दुनिया में जिनको सबसे ज्यादा ताकतवर कहा जाता था उनके साथ में हमने युद्ध लड़ा और उसको जीता है। भाई क्षत्रिय का धर्म यही तो है कि धर्म युद्ध करो और विजय प्राप्त करो, यह क्षत्रिय का धर्म है। और ब्राह्मण का धर्म है तुम्हारे भीतर ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए, निर्भ्रांत ज्ञान होना चाहिए, वेद और वैदिक परंपराओं का बोध होना चाहिए, वो बोध हमारे भीतर है। मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं, भुजाओं से क्षत्रिय हूं और उरुतदस्य यद वैश्य, प्रबंधन में, व्यवसाय में, उद्योग में, योग में, उद्योग में मैं वैश्य भी हूं। आज देश नहीं दुनिया के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पतंजलि के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई ये कैसे चल रहा है, ये है वैश्य। तो हम वैश्य भी हैं और भाई हम शूद्र भी हैं, सेवा करते हैं, आपकी भी सेवा कर रहे हैं। बताओ आप लोगों को खाना खिलाया कि नहीं खिलाया?
आपके लिए अच्छा मकान बनाए कि नहीं बनाया? पहले गुरुजी के लिए चेले झोपड़ी बनाते थे, आज कलयुग में गुरुजी झोपड़ी में रहते हैं और चेलों के लिए महल बना रखा है। तो ये बनाया है ना, ये सेवाएं तो है। तुम्हारे लिए मकान की सेवा देते हैं, खाने की सेवा देते हैं, पीने की सेवा देते हैं, पीने की मतलब पानी आदि की। फिर प्रवचन की सेवा देते हैं, योग की सेवा देते हैं। अब देखो, यदि मैं 1 घंटे 2 घंटे पतंजलि की सेवा करता हूं तो उससे कोई करोड़ रुपए का पतंजलि को फायदा होता है। अब तो पता लग गया सबको है? कि मैं यदि 1 2 4 घंटा, मेरे 1 घंटे की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए है, कम से कम बता रहा हूं मैं। और थोड़े दिनों में हिसाब ले लेना, हिसाब भी दे दूंगा। तो आपकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मेरा जैसा शूद्र कौन होगा जो अपने शिष्यों की भी सेवा करता है? और ये शूद्र का मतलब अछूत नहीं होता है। अब किसी को भी प्रणाम करते हैं, गुरु को, माता पिता को, तो माथे को ठोकते हैं या पैरों में माथा ठोकते हैं? अपने भी ब्राह्मण को शूद्र के माथे चरणों में टिकाते हैं। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। और यहाँ उल्टा पुल्टा चलता रहता है। बोले ये तो ब्राह्मण देवता हैं, ये तो पूज्य है, और ये दलित है, ये शूद्र है, ये तो नीचे बैठेगा। हम अपनी रसोई में भी जिनको शूद्र कहा जाता है उनको भी लगा के रखते हैं, और जिनको खाना है खा लेना, बाकी बाहर खा लो। ये आपके लिए भी बता दिया है। ज्यादा ब्राह्मण बनते हो। एक बार एक आदमी आया, बोले बाबा जी आप बहुत अच्छे हैं, और आपका ये जो पंडित जी है ना रसोई बनाने वाला, वो तो ऐसा तो हमने दूसरा कोई महाराज देखा ही नहीं। राजस्थान में महाराज बोलते हैं, और ब्राह्मणों से रसोई करवाते हैं लाला लोग। मैंने कहा लाला जी आज तो कर दिया तेरा काम। वो मोहर सिंह है हमारा, वो रसोई करवा रहा था। वो मोहर सिंह जो है वो दलित जाति में पैदा हुआ है, लेकिन इतना साफ सुथरा रहता है, अच्छा ईमानदार लड़का है। वो करीब 20 साल हो गया हमारे साथ सेवा करता है। आप उसको देखोगे भी तो आपको पता भी नहीं लगेगा ये दलित परिवार का है। लेकिन जो है, मैंने कहा लाला जी ये पंडित जी रसोई पकाने के लिए नहीं है, पंडित जी वेद पढ़ने के लिए होते हैं। तुम पंडित जी को नौकर बना के रखते हो और महाराज को जो है मतलब क्या है, तुमने मजाक बना रखा है। खैर ये चक्कर छोड़ो, सुन लो, आप में से कुछ ब्राह्मण अब कह दी, अब हो गया जो व्यवस्था बना दी है। कोई ब्राह्मण जाति में पैदा हो गया, कोई क्षत्रिय में, कोई वैश्य में, कोई शूद्र में। तो तुम्हारी जो जाति है तुम्हारे गुरु की वही जाति है। तुम क्यों परवाह करते हो इसकी कि मेरी क्या जाति है? क्या जाति है तेरी? तेरी गुरु की जाति है। तेरा और तेरा गुरु एक ही है। मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं क्षत्रिय भी हूं, मैं शूद्र भी हूं, मैं वैश्य भी हूं। क्या है? फालतू के चक्कर में पड़े रहते हो। तो तुम्हारी और हमारी पृष्ठभूमि में क्या अंतर हुआ बताओ? तुम्हारा और हमारा जेनेटिक चेक कर लो। तुम्हारा और हमारा सबका जीन्स जो है ऋषियों वाला जीन्स है, रामकृष्ण वाला जीन्स है। तुम्हारे और हमारे पूर्वज एक हैं। तो किस बात से तुम अलग हो? तो फिर तुम देखो कि ये 2-2.5 पसली वाला है, तुम्हारा दुबला पतला बाबा, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भाई है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए जो एक आत्मज के समान। जब मैंने करोड़ों लोगों को योग सिखा दिया तो मेरे मन में ये बहुत बड़ी टीस भी है, वेदना भी है, संवेदना भी है, संकल्प भी है, एक तरफ भी है, और एक व्याकुलता भी है, एक व्यग्रता भी है, और कोई उग्रता भी कहे तो उग्रता भी है। कुछ भी बोल दो, शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो भाव चेतना है उसमें वो शब्द फिट बैठना चाहिए। तो मेरे मन में ऐसा रहता है कि जब मैंने ऐसा कर दिया तो मैंने जिन भाइयों को योग सिखाया वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं एक एक भाई जो एक एक जिले में बैठा है, एक एक बहन जो एक एक जिले में काम कर रही है, उससे अपेक्षा तो अपनी जैसी करता हूं। लेकिन तुम उतना ना कर पाओ जितना मैं कर पाया।
मैंने पूरे देश और पूरी दुनिया को योग सिखाया, तुम अपने जिले को तो योग में बना सकते हो, ये मुझे पूरा विश्वास। चलो मैंने पूरा जीवन दे दिया इसके लिए, मैं सुबह से शाम तक इसी के लिए जीता हूं। मेरा उठना बैठना सोना जागना सब कुछ योग में है। तुम इसके लिए 18 घंटे नहीं दे पाते हो। टाइम मैनेजमेंट करो, वक्त निकालने की बात है। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं देखता टीवी। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं पढ़ता अखबार। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं करता फोन पे ऊपर किसी से गपशप। नहीं तो कुछ लोग तो तुम्हारी बहुत याद आ रही है, फिर पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। बोले बाबा जी आप कहां सुन लेते हो, मेरे आस पड़ोस में तुम घूमते रहते हो। फालतू में फोन के ऊपर अपना कान और खराब करते हैं। जितना कान ये ज्यादा मोबाइल सुनोगे तो और वो भी ये प्रेम वाला मोबाइल, ये वायरस फैला था। हाँ इससे बीमारी होती है बहुत ज्यादा। कम सुना करो फोन, समय निकालो ना। टीवी कम कर दो, अखबार कम कर दो, फोन कम कर दो, फिर सोना थोड़ा सा बैलेंस कर दो, फिर आपस में बतियाना थोड़ा कम कर दो। प्रेम से बतियाओ ना आपस में। बात तो 2 बात बोलो ना, तो ऐसी बोलो कि उसमें कुछ बोलने ही आगे बचता नहीं है। और हम लोग जो बात करते हैं ज्यादातर मैंने देखा 2 घंटे बात करते हैं, 2 मिनट प्रेम की बात होती है और बाकी उसमें आपस में खींचा तानी नोक झोंक और उसी को प्रेम समझते हैं। क्या है ये सब? सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आप यदि नौकरी करते हो तो नौकरी के 8 घंटे, आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन के 2 घंटे, 10 घंटे बच गए। घर परिवार के लिए 2-4 घंटे, फिर भी तुम्हारे पास में 2 से 4 घंटे के लिए सेवा के बच सकते हैं जो नौकरी करते हैं उनके। और आप में से वो भाई बहन हैं जो नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी से 8 घंटे नौकरी करते हैं, उसके बाद भी 2 से 4 घंटा रोज सेवा देते हैं। आप में से व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो अपना व्यापार भी करते हैं, अपनी दुकान भी चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, और फिर भी 2 से 4 घंटा। अच्छा बताओ, मैं अब अपने से तुलना करता हूं। अब थोड़ा बात को समझाने के लिए मैं अब आपके धरातल पर अपने आप को लाके बता रहा हूं। आप जिस परिवार में रहते हैं उसमें कितने भाई बहन हैं, कितना बड़ा कुनबा है तुम्हारा? 4, 6, 8, 10? बोले बाबा जी बस 4, 6, 8, 10 से ज्यादा तो बड़ा कुनबा नहीं है। माता पिता बच्चे पोते पोतियां सब भी मिला करके एवरेज 2 से लेकर के 10 तक बस। और हमारा इतना बड़ा कुनबा, इतना बड़ा खानदान, इतना बड़ा परिवार, तो इस परिवार को भी हम संभालते हैं और फिर भी योग करते हैं। इतना बड़ा स्वदेशी का काम कहते हो आप, हम बिजनेस व्यापार करते हैं। यदि तुम व्यापार करते हो तो हम महाव्यापार करते हैं। यदि तुम्हारे ऊपर एक घर की जिम्मेदारी है तो हमारे ऊपर इस पूरे राष्ट्र और पूरी मानवता की जिम्मेदारी है। तो क्या हमारे पास वक्त नहीं है योग के लिए? बहाना छोड़ो और जैसा तुम्हारा गुरु जीता है, मैं तुम्हारे सामने, आई एम द लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ ऑल यू, आप सबके सामने हो। देखो आप क्या आप सोचते रहते हो भाई? चीजों को ठीक ठीक समझो ना। अपने आलस्य को हटाओ, अपने आक्रमण्यता को हटाओ, अपने चित्त के आवरण को हटाओ। भाई देखो, योग वाला काम 2 से 4 घंटा सभी, फिर एक एक भाई बहन दे दो ना मुझे। हमने कहा ना, जो भाई योग प्रचारक, और इसमें कुछ बहनों को भी जोड़ा है, जो भाई बहन योग प्रचारक बनकर के सेवा करना चाहते, हमने कहा उनके जीवन का सारे योगक्षेम का ध्यान रखने के लिए हम तैयार हैं, उनको योग प्रचारक बनाओ। अब कई तरह से काम करना पड़ेगा। योग प्रचारक का काम होगा सुबह से शाम तक योग के बारे में चर्चा करना हमारी तरह से, वो चाहे वो गृहस्थ है चाहे वो सन्यासी है।
ब्रह्मचारी है, कोई बात नहीं। ऐसा ये तो एक तो सेवा हो गई, एक कुछ लोगों का कैरियर भी हो गया, तो क्या दिक्कत है। अभी तो मेरे सामने प्रस्ताव आ रहे हैं, बोले बाबा जी जिन लोगों को योग की, अभी योग में जिनका मात्र प्रवेश हुआ है, माने बहुत प्राइमरी योग के बारे में जानते हैं, बेसिक योग के बारे में कुछ चीजें जानते हैं, कुछ आसन जानते हैं, एक दो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जानते हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन के बेसिक्स जिनको पता है, बेसिक्स माने जिनको छोटी छोटी जानकारी है, उन लोगों ने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के अपने साम्राज्य खड़े कर रखे हैं, पूरी दुनिया में योगा स्टूडियो बना रखे हैं। तो आगे ऐसा भी हमने सोचा है कि हिंदुस्तान में तो अपने को निःशुल्क ही योग कराना है, लेकिन पूरी दुनिया में भी हम योग के बड़े केंद्र बना सकते हैं और उसमें हजारों बच्चों को रोजगार भी दे सकते हैं। इस बारे में भी अभी हमने सोचना शुरू किया है। तो आप इसके साथ कंपेयर मत कीजिए कभी भी अपने आप का। हम ना क्या करने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं खुद को, ये तो चिकित्सालय चला रहा है, आरोग्य केंद्र चला रहा है, ये तो योग करे, मैं क्यों करूं। अरे तू अपने पुण्य के लिए कर। ये तो योग प्रचारक बन गया, इसको तो स्वामी जी ने बोल दिया 11 से 21 हजार रुपए की सैलरी देंगे जो भी योग प्रचारक होगा, और भी उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, उसके जीवन के योगक्षेम का ध्यान रखेंगे। मैं क्या ध्यान रखूंगा, ये तो मैं खाली उसको उत्साह देने के लिए कह रहा हूं। जो भगवान का काम करते हैं, भगवान उनका स्वयं ध्यान रखते हैं, ये मेरा अनुभव है, ये पूरी समष्टि का अनुभव है। दरअसल हम अपने आप को ना भगवान के हाथों में सौंपना नहीं चाहते, बस हिसाब किताब बहुत लगाते हैं। देखो भाई, दुनियादारी में हिसाब किताब होता है, लेकिन गुरु और भगवान के साथ हिसाब किताब मत किया करो, घाटे में रहोगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। भगवान के हाथों में, गुरु के हाथों में, गुरु की शरणागति में हार। वो लोग भजन भी उल्टा गाते थे, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथ। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दो जगती भर का सब प्यार तुम्हारे। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के संसार तो सौंप दिया इस। तो देखो आप लोग ना ये हिसाब किताब और बहुत जगह है, लगा लिया करो ना। हम दूसरों के साथ कंपेयर करके ना अपने आप को नीचे गिरा लेते कई बार। नहीं, ये भी एक सिद्धांत है जीवन का। अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना। एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है तुम्हारी, स्वतंत्र सत्ता के रूप में प्रभु ने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम एक स्वतंत्र स्वायत्त सत्ता हो। इससे अपनी तुलना किससे कर लेते हैं? चिकित्सालय चला रहे उनसे कर लेते हैं, आरोग्य केंद्र चला रहे उससे चल लेते हैं, एसडी चला रहे उससे कर लेते हैं। और देखो ये सेवा मिले या ना मिले, एसडी है या नहीं है, चिकित्सालय है या नहीं है, हो सकता है कई बार आपने बंद कर दिया हो सकता है वहाँ पर जो कुछ का मैकेनिज्म ठीक से सेट नहीं हो रहा हो, आप उसमें समय नहीं दे पा रहे हो, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो, तो आप ही ने बंद कर दिया हो। चिकित्सालय चले या बंद हो, एसडी चले या बंद हो, आरोग्य केंद्र चले या बंद हो, मेरी सेवा बंद नहीं होगी, ये मेरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए।
दूसरे से हैं, किसी को भाई योग प्रचारक बना दिया, ठीक है भाई, योग प्रचारक बना दिया तो बन गया, ठीक है, वो अपनी सेवा कर रहा है ना, वो 16 घंटा वो सेवा कर रहा है। आप तो 2 ही घंटा कर रहे हो, आप 4 घंटा कर रहे हो, और वो उसने खाली अपने कैरियर ही इसको बना लिया है, तो अच्छी बात है ना, आपको एक अच्छा कार्यकर्ता मिल गया है। कि योग प्रचारक को तो स्वामी जी ने कहा कि 11 से 21 हज़ार रुपये का उसको सहयोग करेंगे, उसको मानदेय देंगे और उसके जीवन का योगक्षेम का भी ध्यान रखेंगे। तो मैं सेवा क्यों करूं भाई? पुण्य का काम है, तो तुम्हारे जीवन को सौभाग्यशाली बनाने के लिए। किसी चीज के साथ, दूसरों के साथ तुलना करके हम अपने आप को नीचा गिराते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं आप एक एक भाई बहन में अपने ही जैसा सामर्थ्य देखता हूं। मैं आप में अपने आप को देखता हूं और मैं आप में अपने भगवान को देखता हूं। इतनी ऊंची दृष्टि आपके प्रति रखता हूं, खाली कहने के लिए नहीं है ये, मैं इसको जीता हूं। हाँ, तो आप उस भाव को जियो ना। एक एक जिले में एक एक कार्यकर्ता होना भी बहुत बड़ी बात होती है संगठन की दृष्टि से, और मुझे इस बात का गौरव है कि इस देश में, यदि मैं तुलनात्मक दृष्टि से इस बात को कहूं, वैसे तुलनात्मक दृष्टि से किसी को नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं होता है। हम कई बार तो अपने आप को गिराने के लिए किसी के साथ तुलना करते हैं, किसी से तो नीचा अनुभव करने लगते हैं, और कई बार किसी से ऊपर अनुभव करने लगते हैं। नीचे ऊपर केवल भगवान है भाई, लेकिन कई बार किसी चीज को कंपैरेटिवली जो है एक समझ के लिए कि आखिर हम जो कर रहे हैं भाई, उस कार्य की महिमा कितनी है। जितने भी देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि संगठन हैं, कुछ धार्मिक और कुछ तथा कथित सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। सो कॉल्ड मैंने इसलिए बोला, उसमें अध्यात्म का तत्व बहुत छोटा है, उसमें मैनेजमेंट का तत्व और दूसरे बहुत तरह के सांप्रदायिक तत्व, अपने पंथ के तत्व, अपनी ईगो के तत्व ज्यादा हैं। विशुद्ध आध्यात्मिक परंपरा तो ऋषियों की है। एक एक जिले में जो दूसरे सामाजिक और अलग अलग संगठन मैंने बताए, उनमें जितने लोग हैं, उसमें किसी को इस बात का लालच है कि हमको अगले जन्म में हेवन में, जन्नत में, वैकुंठ में आरक्षण मिल जाएगा। कुछ लोग आरक्षण के चक्कर में मत पंथों में पड़े हुए हैं कि अगले जन्म में जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, इसलिए मत पंथों के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैंने आप किसी को आरक्षण का भी लालच नहीं दिया है, और मैंने किसी को किसी भी प्रकार का राजनीतिक लालच भी नहीं दिया है। एक पूरे देश में ऐसा संगठन है जो बिना किसी लालच के केवल भगवान के लिए काम कर रहा है। ऐसे भाई बहन हैं आप लोग, कि छोटी बात नहीं है ये। मैं देखता हूं छोटे से किसी का, और हमारे भी बहुत से कार्यकर्ता बेचारे बहक जाते हैं। कोई भी संगठन वाले देखते हैं ये कार्यकर्ता तो बड़ा सक्रिय, अरे बोले तू यहाँ बाबा जी के यहाँ तो सेवा ही करता रह जाएगा, हमारे यहाँ थोड़े दिन में तुझे वो बना देते हैं। शहर में क्या बनाते हो, वार्ड मेंबर, क्या बोलते हैं उसको, पार्षद, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेटर। अरे तू बाबा के यहाँ तो कपाल भाती करता रह जाएगा, तू मेरे पास आ, तुझे कॉर्पोरेटर बना देता हूं। थोड़ा सा और किसी कार्यकर्ता का रुतबा बढ़ता है, अरे बोले ठीक है बाबा जी तो बाबा हैं, तू मजा ले, थोड़ा सा आ ना, तेरे को एमएलए बना देते हैं, तेरे को एमपी बना देते हैं। तो आप कहेंगे स्वामी जी आप तो अच्छे एमएलए, अच्छे एमपी बनाना ही चाहते हो। अच्छा, तू ही पैदा हुआ आगे फिर बनने के लिए है? जब मैं खुद नहीं बन रहा तो कुछ तो मेरे जैसे रह लो। अच्छे एमएलए बने, अच्छे एमपी बने, अच्छे सीएम पीएम बने, ये भी हमारा सपना है। लेकिन इससे भी ज्यादा मेरे लिए यह है कि आप एक अच्छे योगी बने, ये इससे भी बड़ी बात है।